देखिए, रामायण होने की एक बहुत बड़ी वजह मंथरा को माना जाता है। मंथरा अगर केकई को न भड़काती तो शायद श्री राम को वनवास न जाना पड़ता और फिर वो रावण का वध नहीं करते। ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो आज बात रामायण की मंथरा की। रामायण में मंथरा का किरदार निभाया था ललिता पवार ने, जो बॉलीवुड की बहुत मशहूर वैम्प रही हैं। उनका जन्म नासिक में हुआ और उनके जन्म की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब उनका जन्म होने वाला था, उनकी माँ गर्भवती थी, तो वो एक मंदिर में दर्शन के लिए गईं और उसी दौरान ललिता का जन्म हो गया। अब जन्म मंदिर में हुआ तो उनका नाम देवी के नाम पर रख दिया गया, अंबिका। जी हाँ, ललिता पवार का असली नाम अंबिका पवार था। पिता बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन ललिता भी कुछ करना चाहती थी। 9 साल की उम्र से ही ललिता ने फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। शुरू में मूक फिल्मों में काम किया करती थी, जिनमें डायलॉग्स नहीं होते थे, और उस वक्त उन्हें 18 रुपए महीना मिलता था। जी हाँ, ललिता पवार की शुरुआती कमाई जो है वो 18 रुपए महीना हुआ करती थी। ललिता पवार की पहली डायलॉग फिल्म थी हिम्मते मर्दा। ये फिल्म 1935 में आई थी और इस फिल्म में ललिता पवार ने बिकनी सीन दिया था। इससे उस वक्त हंगामा मच गया था। सोचिए, 1935 उस दौर में ललिता पवार ने बिकनी पहनकर पर्दे पर अपने जलवे दिखाए थे और उस वक्त खूब हंगामा हुआ था। और फिल्मों में आने के बाद ही उनका नाम भी बदला, अंबिका पवार से वो ललिता पवार हो गई। देखिए, वो शुरुआत में हीरोइन बनी, हीरोइन ही बनना चाहती थी। कोई भी लड़की जो फिल्म इंडस्ट्री में आती है वो हीरोइन बनना चाहती है। ज्यादातर लड़कियों का, हसीनाओं का सपना यही होता है। लेकिन एक हादसा हुआ उनके साथ और उस हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रखी। हुआ ये कि साल 1942 में वो जंगे आजादी नाम की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के एक सीन में एक्टर भगवान दादा को उन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने ललिता पवार को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उन्हें चोट लग गई। ललिता पवार को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें एक गलत दवा दे दी, जिस वजह से उनके चेहरे का जो दाहिना हिस्सा था उसमें लकवा मार गया और उनकी दाईं आंख की रोशनी भी चली गई। इसके बाद हीरोइन के रोल तो मिले नहीं। कोई और होता तो शायद टूट जाता, घर बैठ जाता, सोच लेता कि भाई अब करियर खत्म। लेकिन ललिता पवार ने ऐसा नहीं किया। ललिता पवार ने एक अलग राह चुनी। ललिता पवार ने वैम्प के रोल करने शुरू किए। वो ऐसी वैम्प बनी कि वैम्प का नाम जब लिया जाता था तो चेहरा सामने ललिता पवार का ही आता था। पर्दे पर वो एक ऐसी सास बनी जिससे क्रूर सास कोई थी ही नहीं। और रामायण में उन्हें शायद इसी वजह से मंथरा का रोल ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। कहने वाले तो कहते हैं कि भाई मंथरा न होती तो रामायण होती ही नहीं। तो ललिता पवार को एक वैम्प के तौर पर, एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर और रामायण की मंथरा के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।